ठीक। अब मान लिया जाए कि ये जो मेरा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है वर्क करता है एज ए स्प्रिंग। कैसा है? स्प्रिंग नुमा है। सपोज ए स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स ए केमिकल बॉन्ड। पहले कैसा माना गया कि सपोज यह माना गया कि सपोज ए केमिकल बॉन्ड इज represented by a spring। एक जो स्प्रिंग है, एक कंपाउंड समझिए कि एक एलिमेंट एटम ए है, यह बॉन्ड बनाया है बी से। किससे बनाया है? बी से। इसी बॉन्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं कि कैसा है? एक स्प्रिंग नुमा है। कैसा है? स्प्रिंग नुमा है। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। अब दो प्रकार से होगा। स्प्रिंग को कैसे करते हैं? या तो हम कंप्रेस करते हैं या तो स्ट्रेच करते हैं। ठीक। तो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, देखिए बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग कैसा बल लगाती है? स्प्रिंग इस प्रकार का बल लगाती है कि आपके लगाए गए बल का वो विरोध करती है और फिर वो रिस्टोर होना चाहती है। कैसा होना चाहती है? आप बल जिस दिशा में लगाते हैं उसके विपरीत वो बल लगाती है। आप द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कराएंगे स्प्रिंग को, ऐसे तानेंगे तो स्प्रिंग उसी का विरोध करती है। क्या करती है? और चाहती है कि रीस्टोर हो जाए, हम जहां से पहले थे वहीं पर हो जाए। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। स्प्रिंग हमारी ऐसी है तो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब ऐसे। यस सर। ऐसे स्ट्रेच करना। इज स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना। स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना। द स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? फैलाएंगे। इंक्रीज करेगी। क्या बढ़ाएगी है? इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेचिंग जब करते हैं, ध्यान समझिए, ऐसे हमने स्प्रिंग को पकड़ा और दोनों हाथों से ऐसे खींच रहे हैं। स्प्रिंग क्या कर रही है? जो ये डिस्टेंस बढ़ रही है स्प्रिंग की, उसका वो विरोध करती है और चाहती है क्या हो जाए? रीस्टोर हो जाए। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ऑफ द सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर ले। ये तो कहानी याद रखोगे स्ट्रेचिंग की। ठीक है। इफ द पोटेंशियल ऑफ द इक्विलिब्रियम लेंथ, मान लीजिए जितनी उसकी लेंथ है उस समय लिखा इफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम, इफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम कितना बढ़ सकती है? जितनी उसकी लेंथ होगी। ऑफ इक्विलिब्रियम लेंथ एज्यूम टू बी 0। जितनी उसकी लेंथ होगी इक्विलिब्रियम की, मान लीजिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। एज्यूम टू बी 0। तब निकालिए दैट फॉर अदर लेंथ इज गिवन बाय, दैट फॉर अदर लेंथ इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी भी इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी या 0 टू x माइनस एफ डी एक्स। जो पोटेंशियल एनर्जी का दी जाएगी वो 0 से कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, x तक। मान लीजिए वो पोटेंशियल 0 कहां होगा, जब वो अपनी साम्य अवस्था में होगी। आपने x उसको डिस्प्लेस किया, खींचा, तो 0 टू x उसकी लिमिट हो गई। ठीक, यह आप द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगी, विरोध करेगी। जितना आपने बल लगाया होगा यह उसी का वो विरोध करेगी। क्यों विरोध करेगी, वह चाहती है कि मैं हमेशा इक्विलिब्रियम में रहूं। कहां रहूं, वो हमेशा 0 पर आना चाहती है ना। यस सर। अब आइए फार्मूले से देखिए, एफ हमने निकाला हुआ है, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। इससे पहले निकाला था आपने, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ के एक्स है। क्या है बेटा, के एक्स है। के हमारा कांस्टेंट है। यस सर। कोष्टक ओपन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। के हमारा कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वह रेंज से बाहर होता है, तो के तो निकल आएगा बाहर। इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी 0 टू x डी x। अब x की जो इंटीग्रेशन है फार्मूले से देखें हम, तो k तो बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 1/2 x स्क्वायर। क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1। घात में एक जुड़ जाती है और उसी से भाग दे देते हैं। तो घात 1 है, घात हो जाएगी 2, 2 से भाग हो जाएगा। यानी इसको अगर सिस्टम से लिखें तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। एक्स क्या है, एक्स वह डिस्प्लेसमेंट है जो स्प्रिंग को जब आप तानेंगे तो मान लीजिए ए यहाँ आ जाएगा ना, यस सर, और बी यहाँ चला जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों को योग क्या है आपका, x है। क्या है, x। तो वेयर x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेयर x इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। अब हम चलेंगे इसके आधार पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखेंगे ना। वेव इक्वेशन फॉर ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना। yes. तो जहां भी हम लिखते थे e माइनस यू साइन अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 0, yes, वहां पर इसकी वैल्यू रखकर वेव इक्वेशन निकालेंगे। इसके लिए वेव इक्वेशन जो 1 फॉर्म का होता है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन in one dimension the Schrodinger wave equation in one dimension यानी along x axis, सिर्फ x axis पर one dimension is given as दिया जाता है बेटा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू इंटू साई इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0। U की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी U की आपने पाया है अभी हाफ के एक्स स्क्वायर पाया है, पीछे साफ करके आए हैं ना। अब ये पोटेंशियल वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ U
in equation 1 we get अब क्या पा जाएंगे कि डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखकर आप ये समीकरण पा जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो देखिए। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन एज जब इक्वेशन 2 को सॉल्व किया गया यस सर। तो जो सॉल्यूशन आया एनर्जी का किसी आई भरे तो होना होगा तब। चलो जो सॉल्यूशन आया ई वाइब्रेशनल का आया, किसका आया? ई वाइब्रेशनल का आया एच अपॉन 2 बाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये सॉल्यूशन आता है वाइब्रेशनल एनर्जी का जब इस इक्वेशन 2 को सॉल्व किया जाता है। आगे चलिए। अब जबकि इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 0 दिया जाता है सही नंबर। यस सर। चलिए we know that कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मतलब मूलभूत, इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू 0 से। इज गिवन एज दिया जाता है न्यू 0 इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। इक्वेशन 3 को डिवाइड करिए इक्वेशन 4 से ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4 वी में राइट 3 में है ई वाइब्रेशनल, 3 में है एनर्जी वाइब्रेशन की, जिसको हम ई वाइब्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वाइब्रेशन से। तो ई वाइब्रेशन छोटा सा लिखा जाता है बटे न्यू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 2 पाई इंटू यू प्लस हाफ अंडर रूट के बाई म्यू होल डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू। तो ये के बाई म्यू इसके बाई म्यू से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। यस सर। इधर बच जाएगा आपका एच और v प्लस हाफ बच जाएगा। इधर बच जाएगा ई वाइब्रेशनल अपॉन न्यू 0। इसको इधर लिख दीजिए, ई वाइब्रेशनल खाली हो जाएगी तो ई वाइब्रेशनल इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू 0 पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ इक्वल टू 0 फॉर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब हम 0 रखते हैं
तो क्या मिलेगा, हाफ एच न्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, हाफ एच न्यू। यानी ई वाइब्रेशनल की वैल्यू उस समय जो आएगी जब यहाँ 0 रखेंगे तो 1/2 एच न्यू आएगी। क्या आएगी, 1/2 एच न्यू नॉट आएगी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई वाइब्रेशनल क्या आएगा, 1 रखेंगे यहाँ हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। एक का आधा जोड़ेंगे कितना होगा, 3/2 एच न्यू 0। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 रखेंगे तो ई वाइब्रेशनल कितना आ रहा है, 2 रखेंगे आधा जुटेगा 2.5 होगा, यानी 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 एच न्यू नॉट। एक और ले लीजिए, u इक्वल टू 3 रखते हैं तो ई वाइब्रेशनल की जो वैल्यू आती है वो 3.5, यानी कि 5/5 7/2 एच न्यू नॉट आया। अब जरा सा ध्यान से देखिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है आधा और 1.5 मतलब 1 एच न्यू का है। यस सर। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, ये 1.5 है, ये 2.5 है, 1 एच न्यू का अंतर है। इनके बीच का अंतर देखिए, ये 2.5 है, ये 3.5 है, तो 1 एच न्यू का ही अंतर है। यानी ये सभी जो एनर्जी स्पेस हैं वो कैसे हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं। सब भले देखने में 1/2 एच न्यू, 3/2 एच न्यू, 5/2 एच न्यू और 7/2 एच न्यू, लेकिन 0 से 1 का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उनमें डिफरेंस 1 एच न्यू का है। 1 से 2 के बीच का डिफरेंस देखिए तो 1 एच न्यू का है। 2 से 3 के बीच का डिफरेंस देखिए तो 1 एच न्यू का। इसका मतलब है सभी इक्वी स्पेस्ड हैं। कैसे हैं, इक्वी मतलब एक समान स्पेस में है ना। तो इससे लिखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन जो ऊपर आपने डिस्कशन किया उससे क्या मिलता है आपको, इफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ SHO ऑफ इक्विवेलेंस ना, कि द वाइब्रेशनल एनर्जी is equi-spaced, कि सब में जो स्पेस है वो एक जैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, अब आप ग्राफ खींचिए एक ठो। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, इसका जरूरत अपन, इसकी जरूरत खत्म, इसी की जरूरत पड़ेगी। यस। एक ग्राफ बनाओ अच्छे से। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर कहाँ से, इंटरन्यूक्लियर से, इंटरन्यूक्लियर लेयर है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी है। नहीं सर, वो आपके वो है रिमोट, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इस पर रिप्रेजेंट करते हैं आपका एनर्जी। ठीक, जो भी आपको मिली हुई है ये वाली वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसे आता है देखिए।
अब देखिए ये एनर्जी कहां से है, जब v इक्वल टू 0 रखा जाता है, v इक्वल टू 0, ये देखिए v इक्वल टू क्या रखा गया 0, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा v इक्वल टू 0, तो ये मिला आपको क्या मिला हाफ h न्यू, तो ये डिस्टेंस क्या है हाफ h न्यू, हाफ h न्यू पर आपको ये लाइन मिलती है। ठीक, फिर आएंगे किस पर 3/2h न्यू, 3 उस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रखी गई है v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 पर ऐसी लाइन मिलेगी v इक्वल टू 1। फिर एनर्जी कितने है आपकी 5/2 कितनी है बेटा 5/2 h न्यू। ठीक, देखिए ध्यान से इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है v इक्वल टू 2 है, v इक्वल टू 2 है, तो ग्राफ आपको ऐसा मिलता है v इक्वल टू 2 पर। फिर चलिए 5/2 के बाद 7/2h न्यू मिला है, क्या मिला है 7/2h न्यू। अब आप देखिए ब्राड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ तो कम है लेकिन ऊपर जाकर देखिए ब्राड हो रहा है, क्या हो रहा है ये v इक्वल टू 3 है। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1h है, क्या है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 1h है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 1h न्यू नॉट है। बस समझ में? तो कहा जाता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जो उसका एनर्जी लेवल है वो इक्वी स्पेस्ड होता है, क्या होता है इक्वी स्पेस्ड होता है। नेक्स्ट डे ये की हेडिंग डालिए आप रिजिड रोटर मॉडल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे रिजिड रोटर ऑफ मॉडल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। आज के लिए इतनी क्लास।